जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी के बाद सियासी उबाल आ गया है बिहार में। सोशल मीडिया पर भी उबाल है। बहुत सारे लोग उन्हें जननायक के तौर पर देख रहे हैं, चूँकि इस कोविड में वे जिस तरह से लोगों के बीच जा रहे थे, भले कानून का उल्लंघन करके जा रहे हैं, लेकिन वो जा रहे थे, दवाएं पहुंचा रहे थे, भले ये रेमडेसिविर इंजेक्शंस मुहैया करा रहे थे, भले वो ब्लैक पे करा रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन हो, खाने का इंतज़ाम हो या अस्पतालों की दुर्व्यवस्था हो, वो लगातार लोगों के बीच जा रहे थे। और इसे लेकर लोगों का एक बड़ा तबका उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और इस गिरफ्तारी को साजिश मान रहा है। बादब बामुलाहज़ा में इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही ये भी गुजारिश है कि अगर संभव हो सके तो अपनी क्षमता के मुताबिक बादब बामुलाहज़ा को आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। तो पप्पू यादव गिरफ्तार हो गए। 32 साल पुराने एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये मामला अपहरण का है। धारा 364 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और इस धारा के तहत गिरफ्तारी का मतलब है कि उन्होंने जिसका अपहरण किया था 1989 में, तब अपहरण हत्या के इरादे से किया गया था और इसमें अगर उन्हें कन्विक्शन होता है तो आजीवन कारावास भी हो सकता है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर सियासी भूचाल भी आया और सामाजिक तौर पर भी एक बड़ा तबका उनके पक्ष में खड़ा दिखाई देता है, क्योंकि एक वो नए जननायक की तरह उभरे थे। ये जननायक लोग कह रहे हैं उन्हें। वो जिस तरह से पैंडेमिक में लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रोटोकॉल का भी ध्यान नहीं रखा। कई अस्पतालों में तो कोविड वार्ड में भी वो दाखिल हो गए जिसकी इजाज़त नहीं है। जाहिर है कि इसके ख़िलाफ़ कई ज़िलों में उन पर FIR भी हुए, कोविड नियमों को तोड़ने के लिए, लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए। लेकिन फिर भी लोग इसे साजिशी मानने की सरकार उनके कामकाज करने के तरीके से डरी हुई। और लोग ही क्या, सरकार में शामिल 2 पार्टी VIP के प्रमुख और मंत्री इस बिहार सरकार में मुकेश सहनी ने भी इसे समाज सेवा बताते हुए उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। तो हम के प्रमुख जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी जनप्रतिनिधि की इस तरह की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। अब सवाल क्यों उठाए, तो इन दोनों नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि अगर उन पर मुकदमा है, उनका बेल जो 32 साल पहले पुराने मामले में बेल टूट चुका था और उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी किया था, वो समन के लिए वो अदालत में पेश नहीं हुए, और फिर जब पेश नहीं हुए तो एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत ये गिरफ्तारी हुई। लेकिन सामाजिक तौर पर इसे साजिश देखा जा रहा है और सरकार के ख़िलाफ़ जो वो उजागर कर रहे थे व्यवस्था की नाकामियों को, उसके लिए इसे जिम्मेदार माना जा रहा है कि पप्पू यादव से सरकार डर गई, क्योंकि वो व्यवस्था के ख़िलाफ़ सक्रिय थे, अस्पतालों की दुर्दशा पे बात कर रहे थे, सरकार की नाकामी पे बात कर रहे थे। और यहाँ तक इसे जोड़ा गया इस गिरफ्तारी को उससे भी, जो ये राजीव प्रताप रूढ़ी के यहाँ जिस तरह से पप्पू यादव दाखिल हुए, एम्बुलेंस जो खड़ी वहाँ थी, उसे लोगों के सामने लाया कि इस पैंडेमिक में, इस कोविड काल में भी राजीव प्रताप रूढ़ी के यहाँ दर्जनों एम्बुलेंस खड़े हैं जो MP लाइट के फंड से ख़रीदी गई। तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी को उससे भी देखा जा रहा था कि एक भाजपा के सांसद के ख़िलाफ़ उनका मुखर होकर खड़े होना NDA की सरकार को रास नहीं आई। तो ये राजनीतिक पहलू हुआ। सोशल मीडिया पर तो बवाल है, लेकिन वो उनके कानूनी नज़रिए से देखा जाए तो उनकी गिरफ्तारी किसी भी तरह से नाजायज़ नहीं। उनकी गिरफ्तारी किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा इस माने में नहीं लग रहा है कि उनके खिलाफ़ बाकायदा 32 साल पुराने मामले में कोर्ट ने एक समन जारी किया था। कोर्ट ने
गिरफ्तारी का एक वारंट जारी किया था। और फिर मधेपुरा, चूँकि मधेपुरा ज़िला का मामला है, मधेपुरा का मामला, उन्हें पटना में गिरफ्तार किया गया मंगलवार को। पहले ये माना गया कि कोविड नियमों के उल्लंघन या लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन की वजह से जो उन पर FIR है, उन वजहों से उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन बाद में सामने आया कि नहीं, 32 साल पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है और फिर उन्हें मधेपुरा जेल भेज दिया गया। दरअसल एक सियासी मामला और भी है, जो पप्पू यादव खुद को राजद के खिलाफ भी अपने को यानी यादवों के नेता के तौर पर स्थापित करना चाह रहे हैं। और शायद उनके जो कल का बयान कि अब लालू यादव से आग्रह है कि तेजस्वी यादव को फील्ड में भेजे, अस्पतालों में भेजे, गरीबों को खाना खिलाने के लिए मैदान में उतारे, और फिर राजद का इस पूरे मामले पे चुप रहना, उनके जो कद को छोटा करने की कोशिश और उसे दूसरे सियासी नज़रिए से देखने की कोशिश ने पप्पू यादव के उससे शंका की, या पप्पू यादव ने जो शक जाहिर किया था, या पप्पू यादव ने जो बयान दिया था पटना से मधेपुरा ले जाते हुए, उससे ये लगता है कि शायद इसके पीछे दूसरे सियासी खेल भी हों। और बुध को उन्होंने बाकायदा बयान भी दिया कि मेरी वजह से पोप के गोप को ख़तरा हो गया। तो जाहिर है कि एक दूसरा सियासी खेल भी चल रहा है। तो कई तरह के सियासी खेल चल रहे हैं, लेकिन जो लोग उन्हें नायक की तरह देखते हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि दरअसल पप्पू यादव अपनी छवि को, जो पुरानी छवि है जहाँ वो अपहरण करते थे, हत्या करते थे, लोगों का साथ जिस तरह का व्यवहार करते थे, और एक अपराधी की तरह उनकी छवि थी, एक दबंग की तरह छवि थी, जहाँ वो उन्होंने धत्कर्म किया जो कानूनन गलत था। उन पर अजीत सरकार, पूर्व विधायक महापात के थे, अजीत सरकार की हत्या के आरोप लगे। उन आरोप में उन्हें आजीवन कारावास भी हो चुका था। लेकिन फिर किन्हीं कारणों से, या गवाहों के न मिल, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट गए, पप्पू यादव, जहाँ से उन्हें बरी किया गया। ये अलग कहानी है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। इसके पीछे जो लोग थे, कौन थे और कौन लोगों ने बाद में कदम खींच लिए। लेकिन कोई संत महात्मा नहीं है पप्पू यादव। पप्पू यादव एक अपराधी थे, अपराधी जीवन उनका रहा है। अपहरण का मुकदमा है, हत्याओं का मुकदमा, लूट का मुकदमा, बहुत न जाने कितने मुकदमे हैं उन पे। और इसी तरह का एक मुकदमा था उमाशंकर यादव नाम के एक व्यक्ति का, कुमारखंड, मधेपुरा के कुमारखंड थाने में केस संख्या 9/9089 दर्ज किया गया था। और धारा 364 के तहत, ये बहुत गंभीर धारा है, जिसमें कहा जिसका मतलब ये है कि उन्होंने अपहरण हत्या के इरादे से किया था। इस उमाशंकर यादव नाम के शख्स की अपहरण हुआ था। उसी मामले को लेकर अपहरण का मामला दर्ज हुआ था उन पर, और फिर उस मामले में उनका बेल जो है, जमानत पे थे, उनका बेल टूट गया था। बेल टूटा था तो जाहिर है कि जब वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, फिर अचानक वो राजनीति में एक नए नायक की तरह जो उभरे, तो उन्हें लगा हो कि कौन उन पर हाथ डाल सकता है, कानून से ख़ुद को ऊपर समझने लगे होंगे, इसलिए उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, या जिन वजहों से भी रहा हो। और पटना हाई कोर्ट ने उन पर 22 मार्च 2021 को समन जारी किया था। और फिर जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत बहुत अरसे तक ये समन लटका रहा। फिर वारंट जारी हुआ है, तो मधेपुरा पुलिस ने उन्हें पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर मधेपुरा पुलिस को सौंपा, और जहाँ से वो जेल भेज दिया गया। तो सियासी एंगल, कुछ दूसरे बात सियासी एंगल भी है उसके, और कानूनी एंगल भी। सियासी एंगल से कहा जा सकता है कि इसकी टाइमिंग सही नहीं है, लोगों में आक्रोश है। लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनकी गिरफ्तारी कहीं से भी गलत नहीं है। पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं मनोज कुमार सिंह, उनसे हमने बातचीत की। बादबा मुलाहजा के लिए उन्होंने ख़ास तौर पर कानूनी पहलुओं की जानकारी दी, और उन्होंने जो जानकारी दी
आप भी देखें, सुने और समझें कि सियासी साजिश की जो बात पप्पू यादव या उसके समर्थक कह रहे हैं, उससे परे कानूनी नज़रिए के हिसाब से उनकी गिरफ्तारी दुरुस्त है, जायज़ है। हाँ, टाइमिंग गलत ज़रूर कही जा सकती है। अभी वर्तमान में माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी को लेकर हाई तौबा मचा हुआ है। मैं इस पर कहना चाहूँगा कि माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी उनके बहुत ही पुराने केस मधेपुरा थाना कांड संख्या 9 ऑफ 1989 में उनके नॉन अपीयरेंस के कारण बेल बॉन्ड कैंसिल हो जाने के कारण, जिसको लोग आम बोलचाल की भाषा में बेल टूटना कहते हैं, उस कारण से उन पर वारंट जारी हुआ था। बहुत पहले वारंट जारी हुआ था। ये बात अलग है कि पुलिस को लॉकडाउन वगैरह के चलते थोड़ी देर से उनको वारंट की प्रति प्राप्त हुई और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। श्री पप्पू यादव जी को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था इस पीरियड में, जबकि उनको मालूम था कि उनके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट है और कभी भी वे अरेस्ट किए जा सकते हैं। तो इस स्थिति में उनको बचा के रहना चाहिए था, थोड़ा कम हाईलाइट होना चाहिए था। समाज सेवा कर ही रहे थे, उनको करने से कोई रोक भी नहीं रहा था और करना चाहिए, लेकिन थोड़ा ज़्यादा दिखने के चक्कर में पुलिस की नज़र में आ गए और उनकी गिरफ्तारी हो गई। इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है और जो लोग भी इस पर हाई तौबा मचा रहे हैं और राजनीति से ग्रसित हैं, इस संबंध में राजनीति नहीं होना चाहिए। यह कानूनी, स्वाभाविक कानूनी प्रक्रिया है और आसानी से इसमें बेल भी उपलब्ध है। जैसे ही कोर्ट खुलता है वो बेल अप्लाई करेंगे, तुरंत बेल उनको मिल जाएगी। तो इसमें कहीं कोई बात नहीं है।